नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। और जिस तरीके से देखिए सदन में संग्राम हुआ है, यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को योगी सरकार ने सदन में 8,479.53 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में योगी सरकार ने किसानों, वृद्धों, दिव्यांगों, नेत्रहीनों को तोहफा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन को 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सदन के दूसरे दिन सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट और वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखा अनुदान प्रस्तुत किया। बजट में वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगों और नेत्रहीनों के भरण पोषण अनुदान में वृद्धि, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सम्मान राशि योजना, 4,000 करोड़, 24 घंटे बिजली का वादा पूरा किया। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन को 1,000 करोड़, 3 स्पोर्ट्स कॉलेजों को अनुदान के लिए प्रावधान है। अनुपूरक बजट के जरिए किसानों, श्रमिकों, बेरोजगारों को, राज्य कर्मियों को साधने की कवायद में है। वहीं सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई होते ही विपक्षी पार्टी ने जमकर विरोध शुरू किया। महंगाई और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जहां कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर मार्च निकाला, वहीं सपा और सुभाषपा ने विधानसभा के अंदर प्रदर्शन किया। तो देखिए, कहना चाहिए कि यूपी विधानसभा का जिस तरीके से सत्र हुआ, हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक तो अजय मिश्रा टेनी की जहां तक बात करें, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार हम प्रदर्शन देख ही रहे हैं, ये बात सदन में भी गूंजी। दूसरी चीज, जिस तरीके से बजट दिया गया है करीब 8,000 करोड़ का, उसमें देखिए बिजली की बात बहुत प्रमुखता से कह रहे हैं तमाम लोग कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। कोई कह रहा है कि हम बिजली बिल माफ कर देंगे। कोई कह रहा है कि बिजली को लेकर कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, सवाल ये है कि अभी इतना लंबे समय से सरकार थी, तब ये तमाम चीजें नहीं सोची हैं। अब दूसरे दलों में ने भी नहीं सोची, तब तो इस तरह के कोई वादे नहीं कर रहा था। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। और अब जैसे जैसे इलेक्शन है, तो यहां पर देखिए अब तुरंत बिजली मुफ्त देने की बात भी होने लगी, 24 घंटे देने की भी बात होने लगी, बिजली बिल माफ करने की भी बात होने लगी। जो इतना बजट आया है, जिस चीज के लिए आया है, उसके लिए काम क्या प्रॉपर सही तरीके से हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं इलेक्शन के वक्त पे, ये तमाम चीजें जो देखने को आती। खैर, इसका प्रभाव कितना पड़ेगा और क्या होगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए पूर्व मंत्री आर्य उस्मानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आर्य उस्मानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और बसपा का पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से 8,000 करोड़ का करीब ये बजट और बहुत सारी चीजों के लिए प्रावधान किया गया है, अच्छी बात है, इतना सोचा और ये तमाम चीजें होनी चाहिए। बिजली की जो बात है कि 24 घंटे बिजली की बात हो रही है, क्या पहले ये सुविधा नहीं थी तो पहले क्यों नहीं सोचा गया? अभी इलेक्शन के टाइम पे यदि इस तरह की चीजें बोलेंगे तो क्या ये ठीक होगी, क्या हो पाएगी? अच्छा, ये सवाल मैं इसलिए भी कर रही हूं, सिर्फ नकारात्मक की वजह से नहीं, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस ने कुछ कहा, आप पार्टी कुछ कह रही है। कोई कह रहा है हम बिल माफ कर देंगे, कोई कह रहा है हम 24 घंटे पूरा दे देते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बोला, तो कोई कह रहा है हम मुफ्त में दे देंगे। तो ये जो चीजें कहीं ना कहीं आ रही है बिजली को लेकर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन नजदीक है, तो क्या बिजली को लेकर, बिजली व्यवस्था को लेकर अचानक से जागे हैं तमाम लोग? देखिए राष्ट्रीय जी, ये अनुपूरक बजट है। बजट में जो प्रावधान किए जाते हैं, जब उसमें आवंटित धन खर्च हो जाता है तो पूरे बजट की आवश्यकता होती है, और उससे भी जब काम नहीं चलता तो अनुपूरक बजट की आवश्यकता होती है। उस सिलसिले में यह अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश किया गया। अब रही बात बिजली की, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति आप तय महसूस कर रहे हैं। हमारे पूर्ववर्ती सरकारों में बिजली की चिंता केवल रामपुर, सैफई और कुछ चुनिंदा जो क्षेत्र हैं उनके पारिवारिक, उनकी की जाती। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, पूरा प्रदेश हमारा पारिवारिक है, हम पूरे प्रदेश की चिंता करें। और पूरे प्रदेश की चिंता करते हुए हमने प्रयास किया कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचे। गांव में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत हमने हर घर में बल्ब जलाने का काम किया। अब जब बिजली का लोड बढ़ेगा,
और जगह जगह लाइनें शहरों में अंडरग्राउंड की जा रही हैं। फाल्ट कम से कम हो, अंडरग्राउंड लाइनें जब पड़ जाएंगी, ऐसा प्रयास सरकार का है। इसके लिए बिजली विभाग को अतिरिक्त दल की आवश्यकता बढ़ती थी, जिसके कारण प्रदेश सरकार ने ये प्रावधान किया। इसमें किसी को हाय तौबा करने की जरूरत नहीं। पूर्ववर्ती सरकारों को मौका मिला था, उन्होंने बिजली की दशा दिशा प्रदेश की क्या रखी, इसके बारे में आप बेहतर जानती हैं। आप वरिष्ठ हैं, आप पत्रकारिता क्षेत्र से हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अब रही बात विकलांगों की, वृद्धों की, किसानों की, तो देखिए हमने समय समय पर सबकी चिंता की है और इस समय भी सबकी चिंता कर रहे हैं। ठीक है, चुनाव सर पे है, पूरा सदन, पूरा विपक्ष, सब लोग चुनाव के मूड में हैं, उसी कारण ये विरोध भी हो रहा। अब जिस तरह से विधानसभा में अजय मिश्रा के यूपीएससी की मांग की जा रही है, वो सांसद हैं, भारत सरकार की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा से क्या वास्ता। तो ये जिस तरह से विपक्ष इस तरह की हरकतें कर रहा है, उनके मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। सरकार काम कर रही है और अपने काम को आगे बढ़ा रही है। हम अपने एजेंडे पे मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए राजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से अनुपूरक बजट आया है, किसानों, वृद्धों, दिव्यांगों, नेत्रहीनों को बहुत सारी चीजें देने की बात की है। करोड़ों अरबों रुपए का जो बजट आया है, देखिए श्रमिक हो, बेरोजगार हो, कर्मचारियों को साधने की कवायद है। और इसके साथ एक और मुद्दा है जो अजय मिश्रा टेनी वाला, उस पर मैं आऊंगी, उस पर प्रतिक्रिया आपकी मैं लूंगी। लेकिन पहले तो क्योंकि देखिए अनुपूरक बजट आया और जिन लोगों को राहत पहुंचाने की या तोहफा देने की जो सौगात या बात आई है, कितना वो सफल होता दिखता है या उसमें कहीं कोई कमी है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए विपक्ष है, विपक्ष अपनी बात तो रख सकता है, हालांकि वहां तो हंगामा हो गया और होता भी यही है, लेकिन मुझे लगता है चर्चा में तो कम से कम महत्वपूर्ण रूप से बातें आ जाएं। राखी जी, हंगामे की बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जितनी ये अनुपूरक बजट आपको भी मालूम है और हमारे मित्र जो बोल रहे थे उनको भी मालूम है कि इस बजट का क्या मायने हैं। ये बजट, अनुपूरक बजट का मतलब है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक के लिए ये बजट बनाया जाता है। नई सरकार जो आती है इस बजट को मानती है, नहीं मानती है, दूसरा क्या बजट लेके आती है, ये विषय हो जाता है। रही बात, आप खुद सोचिए कि जिस सरकार ने 5 साल पहले ये सरकार आई, उसको विकलांगों की चिंता नहीं थी, उसको बेसहारों की चिंता नहीं थी, उसको नौजवानों की चिंता नहीं थी, उसको राज्य कर्मचारियों की चिंता नहीं थी, उसको संघ कर्मचारियों की चिंता नहीं थी, उसको किसानों की चिंता नहीं थी। वो सरकार आज जाते जाते उस सरकार की विदाई होने जा रही है और सरकार मान चुकी है कि हम जा रहे हैं, और उसके बचाने के लिए सरकार का ये बजट है। और बजट का कोई माने नहीं है। हम सब लोग या उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस अनुपूरक बजट का मतलब लोक लुभावन चुनावी बजट में ना, चुनाव के लिए दिखावा, 3 महीने मार्च तक के लिए ये दिखावा बजट है। सरकार अपने को जितना कार्य कर सकती है, अपने ऊपर जितना लुटा सकती है, दिखावे में जितना सरकार आज लुटा रही है, कोई अन्य सरकार या किसी प्रदेश की सरकार इतना पैसा बर्बाद कभी भी जनता की गाढ़े कमाई का नहीं किया होगा जितना उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा, टैक्स का पैसा ये सरकार जो है अपने ऊपर खर्च कर रही है और दिखावा में, वही लूटने में एक छोटा सा काम हो रहा है। और उसको जब प्रचारित किया जा रहा है राखी जी, तो आप समझिए कि 1 करोड़ का कॉरिडोर बनता है, 70 करोड़ वहां विस्थापितों को दिया जाता है और करीब 100 करोड़ के खर्च वहां इस सरकार को जा करके पूरा रूपरेखा बनाने में जिस तरह से किया जा रहा है, वो बड़ी ही विडंबना की बात है। सरकार कर रही है, उसका अधिकार है, वो करे, लेकिन जनता भी जान रही है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी अपने को सत्ता में लाने के लिए कर रही है और उस पर अरबों रुपए का जो खर्च करे। दूसरा चीज आपको बतावें कि सरकार का कार्य है जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना और जनता के ऊपर कम से कम भार डाल करके अच्छी से अच्छी गवर्नेंस या गवर्नमेंट चलाना। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये सरकार लाभ की सरकार, यानी किस पे कितना टैक्स लगा दिया जाए। अभी मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि 7% छुपा टैक्स हवाई चप्पल पे ये सरकार लगाई थी। तो जितना सरकार को टैक्स लगाना है, ये सरकार वो हो गई है कि जैसे व्यापारी नहीं होता है कि टैक्स लगा करके रुपया कमाए और उसी रुपया को खर्च करके फिर से सत्ता में आवे, वो सरकार बन गई है। उस तरह की सरकार जनता जान चुकी है कि हमारे ऊपर कमर तोड़ महंगाई है,
कमर तोड़ हम डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली का जो चर्चा आप कर रहे हैं, हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं उनसे ये भी तो एक सवाल कर लीजिए कि पिछले 5 सालों में एक कोई बिजली घर हमारे मित्र बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बिजली घर का शिलान्यास किया क्या, जहां से बिजली बनाया जा सकता है। ये हमने 2007 से 12 के बीच में 6 बिजली घर राखी जी बनाए थे, उसका वितरण ये लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अच्छी बात है, वितरण होना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए, लेकिन आज भी ग्रामीण जनता केवल 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा बिजली पाती है, और उस समय पे पाती है जब शाम को अंधेरा होता है तो बिजली कट जाती है, जब रात को 12 बजते हैं, जब शहरों की बत्ती कम होती है तो ग्रामीण अंचलों में ये सरकार बत्ती दे रही है। लेकिन इस सरकार को ये बताना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में हमने कौन सा बिजली घर बनाया है, किस जनपद में बनाया है। ये चीजें नहीं बताते ये लोग, ये बताते हैं कि बिजली जो है चल रही है। आज का जो अनुपूरक बजट है वो हम लोग एक तरह से इनकार करने वाला बजट है। जनता के माथे पे एक दी हुआ टैक्स से लादा हुआ बजट है, जो कि जनता के ऊपर टैक्स का भार पड़ेगा, वो बजट है। और इस बजट का कोई माने नहीं रखता है हम लोगों के सोच से। तो ये बजट अनुपूरक बजट है। आने वाली सरकार, अगली सरकार इनकी जा रही है, दूसरी सरकार आएगी, उस बजट को मानती है, नहीं मानती है, संशोधन करती है, वो सारे विषय आने वाले समय में लगेगा। दूसरी राखी जी, दूसरी चीज बताओ राखी जी, बड़ी विडंबना, हमारे मित्र एक चीज कह रहे थे, एक लखीमपुर खीरी पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। जिस तरह की कल की घटना हुई राखी जी, आपको मालूम है कल पत्रकार बंधु को जिस तरह से माननीय मंत्री जी, देश के गृह मंत्री है, जो अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग उन्होंने किया वो कहीं शोभा नहीं देता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को आगे आके बोलना चाहिए कि क्या इसी भाषा में पत्रकार बंधुओं से, न्याय वाले बंधुओं से बात किया जाएगा क्या? और अगर यही भाषा हम बोल दिए होते तो अब तक हम जेल के सलाखों में होते। लेकिन वो मंत्री बाहर घूम रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई जिस पत्रकार से अमर्यादित बोले थे, क्या वो पत्रकार जाके उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाएगा, तब ये सरकार सुनेगी? ठीक है, चलिए। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए लालू कन्नौजिया जी भी जुड़ गए हैं। लालू कन्नौजिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैं आऊंगी आपके पास, काफी देर से विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा विवेक जी पहले। जी राखी जी, मैं अपने उपाध्याय जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ, राजीव जी की। तो बार बार ये बता रहे हैं कि सरकार टैक्स कर रही जनता के ऊपर और बड़ी चिंता नहीं कर रही है। जिस पार्टी को अपने विधायकों की चिंता नहीं है, पहले इनसे पूछ लीजिए कि इनके सदन में कितने सदस्य आज की में शेष बचे, और जो लोगों को टैक्स करके आपको बताते चले कि विधायक चाहे 1 हो चाहे 50 हो, इस जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है कि आप कितना टैक्स डाल रहे हैं। हमारे विधायक ना हो यह माने नहीं रखता है, हमारे मित्र, हमारे विधायक कौन ना हो यह माने नहीं रखता है। आप 2017 से पहले विधानसभा में क्या स्थिति थी आपकी? तब भी हम आपको समय पे जवाब तलब करने का मौका देते थे, आप लोग तो मौका ही नहीं दे रहे। पूरे प्रदेश वसूली के लिए जानी जाती है, आप लोग तो दमन करके, दबाव करके, जिसके पास विधायक ना हो, जिसके कम विधायक हो, जो जबरदस्ती से विधानसभा चलाना चाह रहे हैं, ऐसे पूरी विधानसभा चलती है। विधानसभा में चाहे माननीय सदस्य 1 हो या माननीय सदस्य किसी दल के 100 हो, अधिकार उतना ही मिलना चाहिए, अधिकार उतना ही मिलना चाहिए हर सवाल पूछने का। वो दल का विधायक अपने लिए सरकार नहीं पूछता है, वो जनता के लिए, जनता के लिए जाता है और जनता की योजनाओं के लिए बारे में बात करता है। मनोज गुप्ता अपना कार्य प्रदेश भूला नहीं है। हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि आप वो जनपद का नाम बताइए जहाँ आपने बिजली घर बनाया हो। आप ठीक है, चलिए राजीव जी, विवेक जी, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो अच्छा होगा प्लीज। सदन में भी वैसे ही हो जाता है, यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। एक एक करके अपनी बात रखिए। चलिए मैं वापस आती हूँ आप दोनों के पास, ठीक है? राजीव जी, विवेक जी प्लीज, एक मेहमान और जुड़े, उनकी प्रतिक्रिया ले लें, वापस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खरीद रही है लालू कन्नौजिया जी, अनुपूरक बजट को लेकर क्या आप सोच रहे हैं? और दूसरी चीज ये, क्योंकि कांग्रेस का तो पूरा मोर्चा संभाली हुई है प्रियंका गांधी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो तैयारी है वो एक अलग है, लेकिन काफी कुछ महिलाओं के लिए घोषणा पत्र वो भी लेकर आई थी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। लेकिन आज जो अनुपूरक बजट आया है उसको लेकर क्या कहेंगे? और यदि
विपक्ष में होने के नाते यदि लग रहा है कुछ अच्छा है तो उसको अच्छा कहिए, लग रहा है कुछ कमी है तो निश्चित तौर पर कमी गिना सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा ना हो कि हम विपक्ष में हैं तो हम सिर्फ खामियां ही निकालें। हम नहीं, वो खामियां विपक्ष में आजकल ज्यादा निकल रही हैं, सत्ता पक्ष निकाल रहा है। विपक्ष हमेशा अपना काम करता है। अगर हम खामियां अब पे ना ध्यान दे तो क्या आप इनकी अच्छाइयों पर ध्यान देंगे कि ये अपने अच्छाइयों पर ध्यान देंगे, बुराइयों पर ध्यान देंगे क्या? ये तो अपने अच्छाइयों को बुराइयों को भी अच्छाई में तब्दील करने के लिए बताते हैं सिर्फ और सिर्फ। और रही बात इस बजट की, तो मैं इस बजट को बिल्कुल चुनावी स्टंट मानता हूं। और देखिए इन्होंने, हेलो जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। नहीं, मैं थोड़ा आउट एरिया में था, आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा, मैं इसलिए कंफर्म करना चाहता था। देखिए इन्होंने आशा बहुओं को 500 से मानदेय बढ़ाकर 700 मानदेय किया। ये कितना काफी है बताइए? महंगाई इतनी बढ़ी है, महंगाई में इन्होंने 700 रुपये क्या होता है? किसी का घर चल पाता है क्या? कांग्रेस पार्टी ने कहा है हम इनको 10,000 रुपये मानदेय देंगे। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देंगे। निश्चित तौर पे राजेश जी आ रहे हो? हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है लालू जी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों की बात इन्होंने कही है, दोगुनी आय के बार बार करते थे करेंगे करेंगे, लेकिन फिर वही इन्होंने किसान निधि की बात करें, 2,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। उससे क्या होने वाला है किसानों का? किसानों की आय दोगुनी करते करते पूरा माफी लूटे 5 साल। रही बात बिजली की, बिजली पे इन्होंने 185 करोड़ घर घर बिजली के लिए इन्होंने कहा है। तो हर घर बिजली 5 साल पहले जब ये सत्ता में आए थे तो कहते थे कि जिस प्रदेश में आप घुसिए वहां से बिजली न दिखे कि बिजली है, वहां वो उत्तर प्रदेश हुआ करता था। ये कहते थे कि जहां से सड़कें टूटी फूटी हो समझिए उत्तर प्रदेश हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश से सड़कों का हाल देखिए, आज उत्तर प्रदेश बिजली का हाल देखिए। 185 करोड़ रुपया इन्होंने बिजली के लिए दिया है और बिजली की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। रही दूसरी बात, ओमिक्रॉन आ रहा है फिलहाल में, नया वायरस, जिसको लेकर के हमारी कोई तैयारी नहीं। स्कूल सीएससी और पीएससी लेवल की स्थिति बहुत बुरी है। उस पर इन्होंने कोई अभी तक पूरक बजट में, मैं उम्मीद कर रहा था शायद कुछ आए, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो मेरी समझ थी कि शायद हो सकता है सीएससी और पीएससी लेवल को थोड़ी मजबूत की जाए, क्योंकि बस से बदतर स्थिति है इस टाइम सरकारी हॉस्पिटलों की, और विशेषकर गाँव वाले। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बजट जनता को प्रभावित कर पाएगा या जनता तक उससे कुछ लाभ दे पाएगा। महंगाई चरम सीमा पे, पेट्रोल की कीमत आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, पेट्रोल से अपना खजाना भर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और रही बात एक और, मुझे एक महत्वपूर्ण चीज समझ में आई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए इन्होंने 10 करोड़ रुपया दिया है। 10 करोड़ क्यों? 150 करोड़ इन्होंने सूचना विभाग को दिया है, क्योंकि प्रचार का जिम्मा बाबा विश्वनाथ नहीं, सूचना विभाग संभालेगा। आप देख रहे हैं हर चौराहे पे इनके प्रचार के पोस्टर लगे। मेट्रो के नीचे देखिए या फिर कहीं पे भी किसी चट्टी चौराहे पे देखिए, सिर्फ और सिर्फ सूचना विभाग इनका प्रचार का जिम्मा संभाला पड़ा है। ऐसे में गरीब मजदूर किसान और आम जनता कहाँ टिकती है इस महंगाई में? इन्होंने बिल्कुल इस बात का ध्यान नहीं रखा है। ठीक है, चलिए मैं कुछ कहना चाह रहे थे। सबसे पहले राजीव जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन उससे पहले बता दूं सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ दारा सिंह जी भी जुड़ गए। दारा सिंह जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आती हूं आपके पास। राजीव जी बात रखिएगा जल्दी से। सरकार 2022 में घोषणा कर चुकी है कि 2022 आते आते हम किसानों की आय दुगना करेंगे। तो हमारे मित्र को ये बताना पड़ेगा कि 2022 में जो आज 1,600 रुपया हम गेहूं खरीद रहे हैं, अभी दिसंबर आ रहा है, अब फरवरी के बाद क्या 1,600 वाला 3,200 में, चना 4,000 वाला 800 में, धान की फसल जो 1,500 की होती है वो 3,000 में, क्या ये मिल पाएगा किसानों के लिए? तो झूठा क्यों बरगला रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहित पूरे भारतवर्ष के किसानों को? दूसरी चीज, बुंदेलखंड के अंदर खाद की क्यों ऐसी कमी हो गई है कि किसान लाइन में लग करके और मर जा रहा है? ये भी आपको बताना पड़ेगा। इस तरह की सारी समस्याएं आपके सरकार में है। गड्ढा मुक्त आप कर नहीं पाए, संकल्प पत्र आप पलटते नहीं हैं, नई आप जो है ठोको नीति से आप स्वयं बताइए, ये ठोको नीति, ये बुलडोजर चलाने की नीति, ये जेसीबी चलाने की नीति से क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है? लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। अगर हर आदमी गोली चलाने लगेगा, हर आदमी लाठी चलाने लगेगा, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था रही कहाँ?
हम क्या तालिबानी व्यवस्था में जीना चाहते हैं कि एक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी कहते हैं कि कोई कुछ करेगा हम जो है बुलडोजर चलवा देंगे। अरे भाई, आप न्यायपालिका को कहीं स्थान देंगे कि नहीं देंगे? तो इस तरह की सरकार को जनता ने मन बना लिया है कि जो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करेंगे उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी जनता। और आने वाले समय में जिस तरह से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जनता के ऊपर कमर तोड़ टैक्सेस लादा है उत्तर प्रदेश की सरकार सहित भारत की सरकार ने, जनता जानती है। और नंबर वन की होर्डिंग आप पूरे उत्तर प्रदेश में राखी थी। एक बार आप घूमेंगी तो कोई ऐसा चौराहा नहीं होगा जहां नंबर 1 का उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 चौराहा बन गया है। नंबर 1 है क्या? नंबर 1 अपराध में आप हो गए, कार्य न करने में नंबर 1 हो गए, किसानों को फजियत करने में नंबर 1 हो गए। जिस तरह से आप किसानों के ऊपर अत्याचार किए हैं, एक साल में किसान हमारा 700 किसान जो है आपकी हठधर्मी से मरा हुआ है। 700 किसानों की मृत्यु हो गई और वो 700 किसानों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। और ये जो आपने जो किसानों का बिल था जो वापस लिया, ये एक साल पहले भी ले सकते थे। आप कोई छोटे थोड़े ना हो जाते। ठीक है राजीव जी, बड़े नहीं है भारत के प्रधानमंत्री, वो छोटे ही हैं। ठीक है, चलिए दारा सिंह जी, अनुपूरक बजट आया है, हंगामा हुआ है, अजय मिश्रा टेनी को लेकर भी हंगामा हुआ है। देखिए, इनका विषय हम इसलिए लेके चलते जा रहे हैं अनुपूरक बजट के साथ क्योंकि महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तो कल उन्होंने जो किया, उनका जो वीडियो आया वो हम सब ने देखा है, बौखलाए हुए अलग नजर आ रहे थे। और निश्चित तौर पर जो विपक्ष हैं, आप सब लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। तो एक तो इस्तीफा नहीं हो पा रहा, ऊपर से उनकी जो बौखलाहट है वो पत्रकारों और जर्नलिस्ट पर निकल रही है। तो एक तो ये विषय हुआ। दूसरा, अनुपूरक बजट को लेकर क्या कहेंगे? राखी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। और जैसे कि अभी बजट का चर्चा चल रहा है, तो इनके तो कई बजट आ चुके हैं, पर क्या उस बजट से किसी किसान को लाभ पहुंचेगा? क्या किसी आम नागरिक को इससे फायदा होगा? इनके जितने भी बजट आ रहे हैं वो सिर्फ इनके विधायकों का भ्रष्टाचार बचाने के लिए हो रहे हैं। ये किसी को नहीं चाह रहे हैं कि ना ये जनता को चाह रहे हैं, ना गरीब परिवार के लिए कोई बजट ला रहे हैं, ना वो देखना ही नहीं चाहते गरीबों की तरफ। ये तो सिर्फ अपनी मन की बात ही कर अपनी ही मन की कर रहे हैं। आज तक उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी सरकार है जिसमें न्याय पाने के लिए विधानसभा के सामने आत्महत्या करना पड़ता है, न्याय पाने के लिए थाने के सामने धरना करना पड़ता है। एक जवान शहीद हो जाता है, उसके परिवार को अपनी मदद के लिए धरना करना पड़ता है। तो इन लोगों की तो आंखों का पानी भी मर गया है। इनके अंदर इंसानियत बची ही नहीं कि अब उत्तर प्रदेश में ये किसी की तरफ देखे। जी राखी जी। ठीक है, चलिए विवेक जी कुछ कह रहे थे। विवेक जी अपनी बात रखिए पहले। अपने तीनों मित्रों की बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा पहले, एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा क्योंकि आपका पक्ष उस पे नहीं आया। अजय मिश्रा टेनी का क्या हो रहा है विवेक जी? ना तो उनका इस्तीफा हो रहा है, ऊपर से वो जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं तो वो समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा परेशानी में है। देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ उनका जो व्यवहार था उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। उसको लेकर के नेतृत्व ने भी उनसे नाराजगी, उनको समर्थन नहीं करते हैं तो ये आपसे नहीं पूछ के काम किया जाएगा। आप पहले बात सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। पूछते ही नहीं है, इसीलिए किसान बिल वापस लेना पड़ा है। पहले जवाब सुन लीजिए। मतलब सत्ताधारी जो है वो नाराजगी जता रहे हैं। वाह भाई, मतलब किसान को माफ किया जाए और बात की जाए कि हाँ नाराजगी जताई जा रही। अभी तक जो अभी यही सपा की सरकार होती, आप लोग सड़क पे ठप्पा पीट रहे होते। नहीं, ये गलत है। आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आप लोग गलत कर रहे हैं। उनकी बात शोभा नहीं दे रही है, आपको उनकी बात अच्छी नहीं लग रही है, तो इस लोकतंत्र में जनता को कैसे अच्छी लग रही होगी? पहले जवाब सुन लीजिए, उसके बाद सुनिए। उनका जो मीडिया कर्मियों के साथ व्यवहार था उस पर नाराजगी नेतृत्व ने व्यक्त की, उनसे सिर प्रकट करने के लिए कहा गया है। उसका कोई समर्थन पुरानी बात हो गई, आप नाराजगी जाहिर करके छोड़ देते हैं। रही बात आपकी, एक सुनिए भाई साहब, कल मैंने इसका जिक्र कर दिया था कि 2 रसगुल्ले 1 गिलास पानी लेकर मंत्री जी को आदेशित कर दिया गया होगा कि जाके पत्रकार से माफी मांग ले। मगर क्या माफी मांगने से उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र का संविधान जो लागू है क्या वो बच सकता है?
जिस तरह से आपने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई उसका समर्थन कर रहे हैं आप लोग, तो क्या आप किसान के विरोधी हैं? क्या आप देश के विरोधी हैं? अभी तक आप अभी यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती, आप लोग सड़कों पर छत्ता पीट रहे होते। ठीक है, चलिए विवेक जी जल्दी से बात रख लीजिए क्योंकि जवाब आप ही को देना है, सरकार आपकी है, समय की सीमा है। राखी जी लोग बोलने नहीं दे रहे, जवाब मुझे नहीं चाहते हैं। मेरा जवाब है ही नहीं। जिस देश में किसानों की ये दुर्दशा होती है उस देश में सरकार पास कोई जवाब नहीं होगा। बात सुन लीजिए, मंत्री आवास से बलात्कार करने वाले हमें नियम की शिक्षा का पास कर पाए, पहली बात। आप तो उनके सर चढ़ के करने लगे साहब, आप तो सीधे कंधा में कंधा मिला के चल रहे हैं। चलिए मुझे ऐसा लग रहा है इन सारे जवाब के लिए और थोड़ा सा चर्चा को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, फिर बैठेंगे इस चर्चा में दोबारा कभी। देखिए सदन में संग्राम होना था क्योंकि विपक्ष है तो हंगामा तो करेगा ही। अजय मिश्रा टेनी का जो मुद्दा है वो निश्चित तौर पर गरमाया ही हुआ है। एक बात जो कही जा रही है वो यही है कि जो बजट आया वो दिखने में तो बहुत लोक लुभावन लग रहा है, लेकिन डायरेक्टली आम जनता को उससे क्या फायदा होगा? ये सिर्फ अपने विधायकों का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं। क्या होगा देखते हैं आने वाले समय में। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।